हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल कैरियर ऑप्टिक्स में जो एक सीरीज स्टार्ट हुआ है ना एसएससी के प्रीवियस ईयर का कलेक्शन ऑफ जीके सब्जेक्ट वाइज। उसका जो ये पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। तो हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं, तो इसका एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री रिलीज हो चुका है, उस वीडियो को आप देखें। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगा, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। इस तरीके से वीडियोस लॉन्च होते रहेंगे। तो फटाफट वीडियोस को देखें और उसे पसंद करिए। देखिए, एक चीज़ है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ना, सारे इंक्लूड है इसमें। ठीक है, पूरे के पूरे सीरीज़ में। और एसएससी ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि एसएससी प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो हमें ये चीज़ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इसे नहीं करके जाए ना तो फिर ये इनकम्प्लीट सा रहता है आपके लिए, सभी के लिए। इसे करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ तैयार किया हुआ है आपके लिए। तो फटाफट आप वीडियोस के सारे देखिए, ठीक है ना आप। और ये वीडियो जो है पूरा कंप्लीट देखिएगा। पूरा 200 से भी ज़्यादा, यानी 200 प्लस, तकरीबन 200 250 तक के वीडियोस आपको क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं हर एक टॉपिक से। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि रिपीट होने का। ठीक है। तो फटाफट हम शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन कहाँ मिलता है? तो सत्यार्थ प्रकाश में। तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है, किसने रिपन को भारत का अद्वारक की संज्ञा दी? उद्वारक का संज्ञा दी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये ए ओ ह्यूम के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा निर्धारित हुआ था? तो ये हो गया लॉर्ड लैंसडाउन ने। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? तो 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? तो चोरी चोरा की घटना जो थी उसके कारण। चोरी चोरा की घटना कब और कहाँ हुई थी? तो 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1924 में चुने गए थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सचिव थे कौन थे? महादेव देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो गांधी जी ने लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस में। किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्विज शासन की स्थापना की गई थी? तो भारतीय अधिनियम 1919। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ को बनाने में, तो प्लीज़ आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ये किया था दामोदर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जालियांवाला बाग कांड के बाद की गई थी। उसके बाद है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच का जो सीमांकन, सीमांकन मतलब सीमा जो आंकलन किया गया था, सीमा विवाद जो था ना, उसका जो आंकलन किया गया था वो किसने किया था? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनाग नग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था?
अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो शौकत अली व मोहम्मद अली ने चलाया था। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1935 में पारित हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो 1946 में बनी थी। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 में। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो गोरखपुर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौते किससे संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कलकत्ता में मनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इंडियन फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। किसे कालकुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। क्या है? खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। सारे क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हरिपुरा में हुआ था। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन की बहिष्कार का क्या कारण था? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये किया था समीमुल्लाह एवं आगा खान ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। बंगाल विभाजन के विरोध में
विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई? 6 वर्ष की। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी को। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी को। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? तो अरविंद घोष ने कहे थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 ईस्वी को। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी को। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो यह किया डॉक्टर एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 83। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? यानी सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 86। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कामागाटा मारू क्या था? तो ये था कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज। क्या था? कामागाटा मारू। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 89। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 90। भारत में करमदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया? तो चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 101। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1945 ईस्वी। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। क्वेश्चन नंबर 108। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई। भारतीय संघ का संस्थापक कौन थे? तो ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोग भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस कांग्रेस नेता ने नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो बंगाल का विभाजन कब वो किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विकल्प विलय कब हुआ? तो 1883 में हुआ था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन नंबर। लैंड्स होल्डर्स
सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की संस्थापक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? तो 1909 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 131, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 132, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 133, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। देखिए, अगर मज़ा आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर आप मेरा जो मैं बोल रहा हूँ अगर स्पीड हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, क्या ठीक है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, इस तरीके से मैं अगले वीडियो में मैनेज करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पी के मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 137, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 138, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बैरकपुर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 139, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता का। क्वेश्चन नंबर 142, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 144, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 145, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 146 में, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 9 मई 1858 को। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेबल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और एक चीज़ है कि हम जो पीडीएफ में है इसमें टाइम और जो डेट होता है ना, जो शिफ्टिंग होता है ना कि कब क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछा गया है, वो चीज़ नहीं दिया गया है, क्योंकि पीडीएफ क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए प्लीज़ अब इस चीज़ को इग्नोर करें। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे रिपीटेबल क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस से लिए गए हैं, सारे उठाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देर नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 150 क्वेश्चन जो है 150 नंबर क्वेश्चन ये है, वो 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउस्ट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह को केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 153, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर ने। 154, क्वेश्चन नंबर 154, 1857 ईस्वी के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून जेल पे। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल व चपाती। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 158, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 159, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। क्वेश्चन नंबर 160, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में। क्वेश्चन नंबर 161, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग
पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है बंकिम चंद्र चटर्जी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 163, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 164, दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 169, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 170, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर कहाँ पे? झारखंड पे। क्वेश्चन नंबर 171, वाई कोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो केरल 1924-1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 172, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? ये इसका आंसर हो गया 1906 ईस्वी में मुंबई से। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो V.R. सिंधे। क्वेश्चन नंबर 174, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को। क्वेश्चन नंबर 175, नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। क्वेश्चन नंबर 176, ये हो गया बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1910 में सातारा में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 178, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। तो 1895 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद को। क्वेश्चन नंबर 182, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। 1883 क्वेश्चन नंबर 183, हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई थी? तो बेट बेगारी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? तो खोंड जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय थे। क्वेश्चन नंबर 187, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 188, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 189, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया से। क्वेश्चन नंबर 190, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से। ठीक है। खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो 1921 ईस्वी में मालाबार में। तो क्वेश्चन नंबर 193, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 194, ये था पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 195, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 196, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 197, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? तो बड़ोदरा के महाराज ने। क्वेश्चन नंबर 198, पुनः समझौते किस किस के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी व B.R. अम्बेडकर के बीच में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 200, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 201, चंपारण की नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादकों द्वारा 3 कठिया प्रथा का विरोध। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो N.M. जोशी। क्वेश्चन नंबर 204, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 206, त्रिपुरा अधिवेशन संकट की संपत्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 207, महात्मा गांधी की मृत्यु
और किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। मुस्लिम फॉर्म की स्थापना किसने? मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 210। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 211। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। 212। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 213। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 214। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 215। किसने चटगांव सशस्त्र कार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 217। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। श्रद्धानंद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 218। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 219। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 220। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 222। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 223। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता गया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 224। हरिजन सवेक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 225। पुनः समझौता किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 226। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1928 को। क्वेश्चन नंबर 227। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि और भी इसके जो सीरीज़ आएंगे ना वो सीरीज़ आपको मिलेंगे सबसे पहले, और इसको कंप्लीट देखिए। ठीक है ना? तो वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें। ठीक है, और भी इसके सीरीज़ आएंगे और बहुत सारे वीडियोज़ लॉन्च होंगे इसके। देखिए 5000+ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो हर एक टॉपिक से जो होने वाले हैं कि एक सब्जेक्ट से उसमें 200+ 250+ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।